मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आपके जो अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनको अपना पार्टनर बनाकर अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप मानोगे? No! अच्छा, नहीं मानोगे? ठीक है। चलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का टॉपिक बताने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पिछला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले जो 3 लेसन किए हैं कम्युनिकेटिव ग्रामर कोर्स में, उसमें हमने क्या क्या किया है। ठीक है, फर्स्ट लेसन में हमने पर्सन रिलेटेड जो नाउन वाले सेंटेंसेस है, पर्सन रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। ठीक है, दूसरे टॉपिक में, दूसरे लेसन में हमने क्या किया था कि हमें अपना प्रोफेशन बताना है, या हमने अपने रोल्स बताने हैं, या फिर हम अपना रिलेशनशिप बताना चाहते हैं किसी के साथ, तो हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। हमने सेकंड लेसन में ये किया था। थर्ड लेसन में हमने क्या किया है, हमारे जो आसपास की प्लेसेस हैं, जगह हैं, हमने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो हमने क्लियर किया था लेसन 3 में। ठीक है, उसमें मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बताए थे। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया है तो तीनों लेसन जाकर देखो एंड फिर आप लेसन 4 पे आना। बिकॉज अगर आप सीधा 4 से स्टार्ट कर लोगे तो जो आपका फाउंडेशन है, जो बेसिक सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस रह जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम अपने आसपास की चीज़ों को अपना पार्टनर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मान लो आप जहाँ पे भी आप बैठे हो, आपके आसपास सबसे पहले देखो कि आपके आसपास कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने अगर अपने आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करना हो इंग्लिश में, तो आप कैसे करोगे? आप कैसे करते हो? मान लो मुझे ये बताना है कि ये मार्कर है, ये मार्कर है। ठीक है, अगर ये मार्कर मैं बहुत दूर रख देती हूँ अपने से, तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँगी? अगर ये मार्कर मेरे से बहुत दूर पड़ा है तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँगी? अगर मुझे बोलना है वो मार्कर है, तो मैं कैसे बोलूँगी? ठीक है, और अगर मुझे ये बोलना हो ये पेन है, ठीक है, और ये पेन मेरे पास पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, मान लो इस चेयर पे पड़ा है, तो ये पेन है, मैं कैसे बोल सकती हूँ इंग्लिश में? ये पेन है, वो मार्कर है। ठीक है, हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इन इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में आज का हमारा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, सो जब भी आपने जनरल वे में अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो आप चीज़ों के साथ, थिंग्स के साथ हम हमेशा कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं? हम हमेशा इट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे बैग है, जैसे मार्कर है, पेन है, चेयर है, टेबल है। तो मैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब, अगर मैं जनरल वे में डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मैं लगाऊंगी, मैं जस्ट बोलूँगी ये मार्कर है। ठीक है, इट इज़ अ मार्कर, राइट। अगर मैं बोलूँगी कि ये मार्कर है, ऐसे पॉइंट करके मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये मार्कर है, ये एक मार्कर है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ? मैं बोलूँगी दिस इज़ अ मार्कर। ओके, अगर मुझे दूर पड़ी चीज़ को बोलना हो, अगर मुझे दूर पड़ी चीज़ को बोलना हो वो एक मार्कर है, मान लो ये मार्कर बहुत दूर पड़ा है मेरे से, तो मैं कैसे बोलूँगी? वो एक मार्कर है। ठीक है, इसकी इंग्लिश कैसे होगी, क्या होगी? इसको पॉज करके सोचो इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है। सोच लिया? चलो देखो, वो एक मार्कर है, दैट इज अ मार्कर। ठीक है, मान लो बहुत सारे मार्कर आपके नजदीक पड़े हैं, क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? आप कैसे बोलोगे? ये मार्कर्स हैं। ठीक है, आपने किसी को बताना है ये मार्कर्स हैं, कैसे बोलोगे? दीज आर मार्कर्स। ओके, अगर ये बहुत सारे मार्कर्स बहुत दूर पड़े होते आपसे, कैसे बोलना था आपने? आपने सिंपली बोलना था दोज आर मार्कर्स। ठीक है, आपने सिंपली बोलना था दोज आर मार्कर्स। तो चलो आ जाओ, आज का स्ट्रक्चर करते हैं। देखो, आज हम स्पीकिंग इंग्लिश में, आज हम बोल चाल की इंग्लिश में
कौन से तरीके के सेंटेंसेस करने वाले हैं हम? सेंटेंसेस करने वाले हैं नाउन सेंटेंसेस, बट कौन से नाउन? हम करने वाले हैं थिंग्स के रिलेटेड, मतलब थिंग्स वाले नाउन एंड एनिमल्स के नेम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थिंग्स वाला स्ट्रक्चर बताऊंगी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाली हूँ, सो ध्यान से देखना। मैंने बोला ये एक मार्कर है। मैंने बोला ये एक मार्कर है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? इसकी इंग्लिश होती है इट इज अ मार्कर। ओके, अब ये कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बन गया? अगर हम ग्रामर में भी इसका टिपिकल स्ट्रक्चर देख लें तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? इट क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने क्या लगाया है? हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। अब ऑब्जेक्ट में हम कौन सा नाउन यूज कर रहे हैं? हम थिंग्स के नेम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में आज, राइट? अंडरस्टूड? अब देखो, इसी में आपने क्या चेंजेस करने हैं? इसी में आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो है दिस, दैट, दीज, दोज, राइट? अब आप यहाँ पे दिस भी लगा सकते हो, बट वो दिस कब आता है? जब हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में, तो क्या होता है कि हम एक सेंटेंस को एक ही तरीके से नहीं लिखते हैं, हम एक सेंटेंस को बहुत तरीकों से लिखते हैं। इट कहाँ पे यूज होता है? आपने सारा स्ट्रक्चर सेम रखना है, बस इतना याद रखो कि इट जो है वो जनरल थिंग्स के बारे में जब आप बात कर रहे हो, जब आप पॉइंट नहीं कर रहे हो बेसिकली किसको। ठीक है, जनरली आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो कि ये एक मार्कर है, ये पेन है, ये चेयर है, ये टेबल है, ओके, ये लैपटॉप है, ये फोन है, ये फैन है, राइट? तो आप जनरल वे में बता रहे हो कि ये चीजें हैं, इनका नाम ये है, राइट? तब हम इट यूज करते हैं। अब दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेम सेंटेंस होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आप इट की जगह पे दिस लगा सकते हो। दिस इज अ मार्कर। बट ध्यान रखना कि दिस कब आना है और इट कब आना है। इट जब आप जनरली बात कर रहे हो, ठीक है, जनरली किसी चीज का नाम बता रहे हो। दिस कब आता है? जब आपने पॉइंट करके, उस चीज को पॉइंट करके वो बताना है कि ये मार्कर है। ठीक है, जैसे दिस कब आएगा? चलो पहले मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये आर्टिकल है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमने किसका नाम लिखा? थिंग्स के नेम लिखे, राइट? अब दिस, दैट, दीज, दोज में क्या डिफरेंस होता है? उनको भी हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। तो दिस का मतलब है अगर कोई एक चीज आपके बिल्कुल नजदीक पड़ी है और आप उसको पॉइंट करके बोल रहे हो ये मार्कर है, ये मार्कर है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ मार्कर। ओके, अगर वही मार्कर आपसे बहुत दूर पड़ा होता और आपने उसको पॉइंट करके बताना है कि वो मार्कर है, वो मार्कर है, ठीक है, तो आप क्या बोलते? दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर। समझ में आई बात? ओके, अब दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। तो जब बहुत सारी चीजें आपके बहुत नजदीक पड़ी हैं तो आप क्या बोलोगे? अगर बहुत सारे मार्कर यहाँ पे पड़े होते आपके नजदीक और आपने पॉइंट करके बताना होता तो आप बोलते दीज आर मार्कर्स। क्या बोलते? दीज आर मार्कर्स। समझ में आई बात? मैं यहाँ पे प्लूरल भी लिख देती हूँ, दीज आर मार्कर्स। ये सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम आर लगाएंगे। प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है तो आर लगेगा। एंड मार्कर्स, ये नाउन भी प्लूरल हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है,
अगर बहुत सारे मार्कर आपसे बहुत दूर पड़े हैं, ठीक है, और आपने पॉइंट करके बताना है, तो आप क्या बोलोगे? दोज आर मार्कर्स। ठीक है, आप उन मार्कर्स को डिस्क्राइब कैसे करोगे, उन मार्कर्स का नाम कैसे लोगे इंग्लिश में? तो आप बोलोगे दोज आर मार्कर्स। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको इट, दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे ही क्लियर हो गए होंगे चीजों के नाम के साथ। ठीक है, मार्कर की जगह पे आप कोई भी चीज का नाम ले लो। अब आपने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लेके आना है, आप चाहते हो कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करो तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाए नहीं, अगर आप चाहते हो कि किसी से बात करने के लिए आप ऑकवर्ड फील ना करें, स्पेशली इन इंग्लिश, ठीक है, तो ये जो मैं आपको सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, इसको बोल कर प्रैक्टिस करो। ओके, ये बोलोगे नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। देखो, इनको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ये जो मैं सेंटेंस पैटर्न बता रही हूँ, लेकिन वो नोट आज सिर्फ आपने अपने लिए करना है। ठीक है, आपने नोटबुक्स भरनी नहीं है, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप इनसे जस्ट एक बार आइडिया ले सके, अच्छा ये वाला पैटर्न था, अगर आप भूल जाओ तो। ठीक है, अब इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे, आपने क्या करना है, आपने अपने आसपास की चीज़ें, जहाँ पे भी आप बैठे हो, जहाँ पे भी आप अपने रूम में बैठे हो, आप बाहर पार्क में बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप कैंटीन में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मैं ये क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बोलना आपको ही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप वेट नहीं कर सकते हो कि कोई आए, उसके साथ हम इंग्लिश में बात करें, फिर मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बेटर हो जाएगी। देखो, हो सकता है, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो 80% चांसेस होते हैं कि आपके पास पार्टनर नहीं होता है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो भी पैटर्न आपको बता रही हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, आपने इसको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करना है, आप अपनी रियल लाइफ में इसको यूज कैसे करोगे। आपने क्या करना है, आप जहाँ पे भी बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रूम में बैठे हो, तो आसपास एक बार नजर घुमा के देखो, आपके अराउंड कितनी चीजें पड़ी हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ पे बैठे हो वो भी एक चीज है ना, तो वहाँ पे, जहाँ पे बैठे हो चेयर है, मान लो चेयर पे बैठे हो, उसके साथ सेंटेंस बनाओ। जहाँ पे बैठे हो आपने बोलना है, अच्छा ये एक चेयर है, इसको मैं कैसे बोलूँगा? इट इज़ अ चेयर। ठीक है, अगर मैं पॉइंट करके बोलता हूँ इसको, तो कैसे बोलूँगा? दिस इज़ अ चेयर, क्योंकि मेरे पास है, बिल्कुल। ठीक है, अगर एक चेयर बहुत दूर पड़ी है आपसे, तो सिंपली आप अपने आप को बोलो, अच्छा मैं ये कैसे बोलूँगा? वो एक चेयर है, तो कैसे बोलोगे? दैट इज़ अ चेयर। ठीक हो गया। अगर आपके पास, जैसे कि आपके पास मान लो टेलीविज़न है, ठीक है, आपने टेलीविज़न को पॉइंट करके बोलना है। अगर पास है तो दिस इज़ अ टेलीविज़न, अगर दूर है तो दैट इज़ अ टेलीविज़न। ठीक है, अगर जनरली जस्ट उसका नाम लेना है तो क्या बोलोगे? इट इज़ अ टेलीविज़न, राइट? ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। आपको मैं समझ में आ गई हूँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो प्रैक्टिस करो, बहाने मत बनाओ कि मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर नहीं है ये बहाना बहुत देर तक नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। एंड यस, प्रैक्टिस करो।